हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का डोज 26 होने वाला है। ठीक है। जो भी बच्चों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था CBT 1 का, जो 2019-20 में जो हुआ था CBT 1 का, वही हम लोग क्वेश्चन डेली करते हैं। ठीक है। तो हम लोग डोज 26 तक पहुँच गए। डेली 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो चैनल से जुड़ जाए जितना जल्दी हो सके तो। ठीक है। बिना देरी किए हुए जुड़िए और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। देखिएगा आपका नंबर अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। नंबर अच्छा खासा आ जाएगा आपको NTPC CBT 2 या ग्रुप डी का स्टूडेंट हो तो। ठीक है। और हम लोग साथ में जनरल साइंस का क्वेश्चन भी कवर करें शाम को। ठीक है। उसमें भी जुड़ जाइए। बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ कवर करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए। ठीक है। चलिए, NTPC एग्ज़ाम CBT 2 डोज 26 करने वाले हैं आज हम लोग। इस बार रेलवे पार करना है और 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस ईयर हुआ था? ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब? 1576। इसका डेट और याद रखिएगा, 18 जून। कब? 18 जून 1576 हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 18 जून को हुआ था, याद रखिएगा ये डेट, ये भी आता है एग्जाम में। 18 जून 1876। महाराणा किसके महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में। ठीक है। कौन जीता था? यहाँ अकबर जीत गया था। अकबर ने इसको जीता था, महाराणा प्रताप हार गया था। ठीक। अगस्त क्रांति जल्सो नोन। अगस्त क्रांति किसे बोला जाता है? किस मूवमेंट का? स्वदेशी, होम रूल, खिलाफत, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया को अगस्त क्रांति बोलते हैं, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था क्विट इंडिया। ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेरी। ठीक है। नेरी का फुल फॉर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर। ठीक है। तो इंदौर, पुणे, नैनीताल, नागपुर। अब देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो इसका जो 5 जोनल रिवर लेबोरेटरीज जहाँ पर रिसर्च किया जाता है, 5 जगह, कहाँ कहाँ? देखिए, चेन्नई जोनल लेबोरेटरी है। ठीक है। चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया। कितना? 1 2 3 4, और एक और कुछ था, दिल्ली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो नेरी का है 5 जोनल है लेबोरेटरीज है। ठीक है। कहाँ कहाँ? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा कौन नहीं है तो एक छाटना पड़ेगा। फिलहाल इसमें क्वेश्चन पूछा है कहाँ लोकेटेड है ये चीज़। ठीक है, नागपुर। एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर radar has been used in which satellite? Carsotet 2B, INSAT 4B, RISAT 2B, GSAT 12। तो RISAT 2B। ठीक है। RISAT 2B, देखिए इसका फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। कब? 2019 में, याद रखिएगा। इसरो के द्वारा 2019 में। द ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ होने वाले? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में भी। ठीक है, आने वाला है फिर से एग्जाम भी ये सब क्वेश्चन। ओलंपिक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट गेम अपने आप में। चलिए, कहाँ होने वाला 2024 का? देखिए, 2024 का कहाँ होने वाला है? 2021 का कहाँ हुआ था? अभी जो हुआ फिलहाल टोक्यो जापान में हुआ। 2024 कहाँ होगा? 2024 होगा पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है। 24 में पेरिस फ्रांस में होगा। फिर 2028 कहाँ होने वाला है? फिर 2032 कहाँ होने वाला है? ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है। तो 2028 कहाँ होगा? 2028 होगा लॉस एंजलिस। कहाँ पे? देखिए, 2028 यहीं होगा। और 2032 ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा। 2024 पेरिस में होगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 लॉस एंजलिस में होगा और 2032 ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए GST रेट इन स्लैब? कौन नहीं है? कौन कौन है? 0 है, 5 है, 10 नहीं है, 12 है, 18 है, 28 है ना। तो इसमें 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। ठीक है, GST डे 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू
प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का बात यहीं भी दिख गया, आप आर्टिकल याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस से हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस जहाँ भी ऑर्डिनेंस दिख गया आपको, ठीक है, और आर्टिकल पूछा तो आँख मूंद के 127 मारिएगा, ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन है 127, कुछ भी क्वेश्चन पूछे ऑर्डिनेंस दिख गया 127 मार दिया आँख मूंद के। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता, महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है? भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता, जय संहिता, शिव संहिता। तो जय संहिता महाभारत का ओरिजिनल नेम था। वाई द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड पूछा है। देखिए कजाकिस्तान में 42% था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 12%, ये सब तो कम ही है, ठीक है। कनाडा में कितना था? कनाडा में शायद 14% था, सेकेंड नंबर यही है। तो यूरेनियम पूछा लार्जेस्ट तो कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट पूछता तो कनाडा हो जाता, थर्ड पूछता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। तभी फिलहाल के लिए कजाकिस्तान याद रखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्टली मैच नहीं किया गया? उज्जैन शिप्रा नदी एमपी, सही बात है। सूरत ताप्ती अहमदाबाद, सही है भाई। जबलपुर झेलम रिवर, ये गलत है क्योंकि जबलपुर का एमपी में और झेलम नदी इधर है, तो जबलपुर में क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर हो जाएगा। कौन सा? नर्मदा रिवर हो जाएगा। लखनऊ गोमती है, सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफर्स एट अकबर्स कोर्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल जरीन कलम, गोल्डन पेन के नाम से किया जाना था। देखिए अकबर के कोर्ट में बासवान, अबुल फजाल, दसवंत, मोहम्मद हुसैन, तब मोहम्मद हुसैन को बोला जाता था, ठीक है। अकबर के कोर्ट में था, याद रखिएगा ये। तुलुगमा, देखिए तुलुगमा, ये तुलुगमा क्या है? देखिए तुलुगमा, देखिए जब वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था ना, पानीपत का 1526 में, उसी समय तुलुगमा नाम का वर्ड यूज किया गया था, जो कि क्या था? मिलिट्री स्ट्रेटेजी था, यूज किया था किसने? बाबर के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ था ना, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उसी टाइम में तुलुगमा नाम का जिक्र किया गया था, जो क्या है? मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, यूज्ड बाय बाबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए महारत्ना कंपनी, कौन महारत्ना कंपनी? ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रो बीपीसीएल इसको बोलते हैं, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका आंसर यही जगह, यही महारत्ना कंपनी 2017 में शामिल किया गया था इसका, ठीक है। महारत्ना कंपनी बीपीसीएल, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बीपीसीएल का हेडक्वार्टर आता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। माउस एंड डैश आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर स्कैनर। तो माउस एंड स्कैनर आर द इनपुट डिवाइस। हु वॉन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 मेंस का टाइटल, कौन जीता था? ये क्वेश्चन आने का खास कारण यही है कि जो जीता था ना वो जापान से था, तो जापान से पहला व्यक्ति था जो ये टाइटल जीता था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ बनाया उठ के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, लेकिन पहला व्यक्ति था जो इस टाइटल को जीता था उस जापान से, इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्या नाम था? केंटो मोमोटो। क्या? केंटो मोमोटो नाम है, जो कि जापान से बिलोंग करता है, ठीक है। याद रखिएगा जापान से है, और ये पहला व्यक्ति जो जीता था इस टाइटल को जापान से, इसलिए क्वेश्चन बना था। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज मिनिमम एरिया, मिनिमम एरिया बोल रहा किसका है? देखिए मिनिमम एरिया बोल रहा है किसका है? राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर सबसे छोटा। तो मिनिमम किसका है? ऑप्शन के अनुसार मिनिमम है उत्तर प्रदेश का, ठीक। पॉपुलेशन के मामले में सबसे फर्स्ट है, लेकिन एरिया वाइज सबसे चारों ऑप्शन में सबसे छोटा है। चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। कोलकाता मेट्रो, देखिए क्वेश्चन कितना बार रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन। कोलकाता मेट्रो पूछेगा कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन दे देगा हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। तो अक्सर लोग दिल्ली मारता है कि हाँ दिल्ली में मेट्रो, नहीं, स्टार्ट पहले कोलकाता में हुआ था, ठीक है, 1984 ईस्वी में, ठीक है। 3.4 ऐसे किलोमीटर कुछ ऐसे करके याद रखिएगा, 3.4 किलोमीटर 1984 ईस्वी में। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, सेरीन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीन, सिस्टीन। तो सिस्टीन सी ये रखिएगा आज। द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश इज कनेक्टेड बाय द रोहतांग पास। क्या है? रोहतांग पास।
द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स विच वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन है मॉडर्न मॉडर्न फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? वही हो जाएगा, कार्ल्स लेनॉन्स। कौन? कार्ल्स लेनॉन्स इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 निबल आर इक्वल टू कितना? देखिए क्वेश्चन आया हुआ, एक निबल जो होता है वो कितना होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, अब निकाल लीजिए, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। तो पूछ रहा 10 निबल, तो गुने 10 कीजिए, 4 गुने 10 कितना हुआ? 40 बिट्स हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में 40। सुक्रोज का फार्मूला में कार्बन कितना आइटम वो पूछा है। सुक्रोज का क्या होता है? C12H22O11 नहीं होता है सुक्रोज, डाइसैकराइड यूनिट होता है ये। तो कार्बन कितना है इसमें? 12 है, तो 12 हो जाएगा। उसे H पूछता था 22 हो जाता, ऑक्सीजन पूछता था 11 हो जाता, समझ रहे ना। तो यही हुआ कि पहला शिफ्ट में पूछ दिया कार्बन का 12, दूसरा शिफ्ट में पूछ दिया हाइड्रोजन का 22, तीसरा शिफ्ट में पूछ दिया ऑक्सीजन का 11। बस क्वेश्चन 300 बन गया। ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज सर्टिफाइड टू फ्लाई ऑन ब्लेंडेड एविएशन फ्यूल? सुखोई 30, MIT, AN32 याद रखिएगा। ये सब डिफेंस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सब देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड, ओजोन लेयर जिसे नापते हैं क्या नाम उसका? डॉप्सन बोलते हैं। क्या? डॉप्सन यूनिट। ओजोन लेयर को नापने को डॉप्सन यूनिट बोलते हैं। चलिए, what is the name of the engineering who vowed to light the ruins at Hampi? इंजीनियरिंग का नाम पूछा है। who vowed the light to the ruins at Hampi? कॉलोनियल कोलिन, मैकेंजे, जेम्स एटिंगसन, मैथ्यू बोल्टन्स, एडवर्ड बार्लो। तो मैकेंजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, सब टफ क्वेश्चन में आता है दोस्तों, ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन है। उसे आता है तो ठीक है, ना फिर छोड़ के आगे बढ़िए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशंस, ठीक है, क्या ये तो थर्मल पावर प्लांट है। DVC नाम सुने होंगे आप लोग। DVC 1948 में स्टार्ट किया गया था। हेड क्वार्टर पूछता है इसका कहाँ पे है? कोलकाता में हेड क्वार्टर। कहाँ पे है? कोलकाता में हेड क्वार्टर, 1948 में। और ये थर्मल पावर प्लांट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विथ डाइजेस्टिव इंजाइम? तो इसको गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम इज राइट आंसर। इसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। लाइजोसोम को सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। द रामसार कंजर्वेशन कन्वेंशन इज फॉर? रामसार वेटलैंड से रिलेटेड है, याद है ना आपको? पहले क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें। अब आप लोग देखिए पहले वीडियो जाके। वेटलैंड, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड कहाँ? ईरान का एक सिटी का नाम है रामसार। तो इसका ये हो जाएगा। इंडिया में टोटल 42 है। देखिए टॉप में कौन है, सब देख लीजिए, सब बताया हुआ है। इन विच कंट्री डिड द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ द G7 नेशन मीट इन 2019 टू डिस्कस अलार्मिंग रिपोर्ट? देखिए क्या डिस्कस किया था? अलार्मिंग रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द प्लानट, याद रखिएगा। तो कौन सा कंट्री का जो मिनिस्टर था एनवायरमेंट, वो इसमें रिपोर्ट रखा, अलार्म किया गया था? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली। सारा G7 कंट्री है, तो इसके अंदर फ्रांस आंसर हो जाएगा। ठीक है। इमीसेट क्या है? इमीसेट अपने आप में पता है, इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। इमीसेट क्या है? इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया? इसरो के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिए। कब किया गया था? 2019 में, याद रखिए। इमीसेट इसरो द्वारा किया गया था। ये इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और 2019 में ये स्टार्ट किया गया था, ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए लगभग हो गया। देखिए यहाँ 20 पेज है ना, तो कहने मतलब 20 पे 20 क्वेश्चन नहीं है, एक पेज में 4 क्वेश्चन है, किसी 3 क्वेश्चन है, तो लगभग 32 क्वेश्चन हम लोग आज किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर मतलब इसे प्रीवियस ईयर का। और ये जो हम लोग आज कराए हैं वो 3 या 4 अप्रैल मार्च 2020 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, NTPC का। NTPC कितना 3 या 4 था पता नहीं, देख लीजिए। मार्च में ही हुआ था इसका, सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट का था क्वेश्चन। तो रिसेंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखा कीजिए। चलिए, ये वो जाने से पहले एक बार इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर और कमेंट तो करना ही है आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत।